हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की जो बिहार में जूनियर कंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं आप लोग की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जर्नल क्या होता है, किस तरह से उसमें एंट्री की जाती है, कितने टाइप की एंट्रीज होती है और उसी से रिलेटेड आगे हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक से वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे कि वीडियो ज्यादा चलती है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जर्नल की जो बात होती है, जिसे हिंदी में रोजनामचा बोला जाता है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। जर्नल को हिंदी में हम रोजनामचा बोलते हैं। जर्नली जर्नल वर्ड ही यूज होता है, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसको हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, क्वेश्चन आपका रोजनामचा लिख करके आ रहा है, तो उसका मीन्स भी जर्नल ही होगा। जर्नल होता क्या है? A journal records all the routine transactions of a business in a chronological order. तो जर्नल होता है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ही। ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो आपके फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उन सबका एक रिकॉर्ड रखता है क्रोनोलॉजिकल वे में। आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि जर्नल में जो एंट्रीज की जाती हैं वो किस तरह से की जाती हैं, किस ऑर्डर में की जाती हैं। अल्फाबेटिकल दे रखा होगा, न्यूमेरिकल दे रखा होगा, क्रोनोलॉजिकल दे रखा होगा, तो आपको किस वे में की जाती है? क्रोनोलॉजिकल वे में की जाती है। कालानुक्रमिक, यानी कि जैसे जैसे होता जाता है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन करते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप डेट वाइज उसकी एंट्री भी करते चले जाते हैं, वो हो जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो आपका जर्नल होता है, उसमें जो भी आपने लेन देन किए होते हैं उन सबकी एंट्री की जाती है, प्रविष्टि की जाती है, क्रमबद्ध रूप में की जाती है, डेट वाइज तिथिवार की जाती है और किस रूल पे की जाती है? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें एक आपका क्रेडिट होता है और एक डेबिट होता है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर हम बात करें कि जर्नल वर्ड आपका कहाँ से आया, तो जर्नल वर्ड जो है वो फ्रेंच भाषा के डोर शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है डायरी या दिन। इसीलिए जो जर्नल होता है उसको ये भी कहा जाता है कि बिजनेस की एक डायरी की तरह होता है। व्यवसाय की डायरी भी बोला जाता है जर्नल को, डे बुक भी बोला जाता है जर्नल को, बहुत से नामों से जाना जाता है। तो जो जर्नल शब्द है आपका अगर फ्रेंच भाषा के आया है जो शब्द से, तो कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने ये माना था कि ये लैटिन भाषा के डॉर्नेस शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है प्रतिदिन। यानी जर्नल एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम प्रतिदिन का, डेली का लेखा रखते हैं, डेली के रिकॉर्ड्स रखते हैं, वो आपका जर्नल कहलाता है। और उस जर्नल में, उस रोजनामचा में जो लेन देनों को लिखते हैं हम, उसकी जो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? जर्नलाइजिंग कहलाती है, यानी कि रोजनामचा करण कहलाती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से किया था, जिसमें आप कुछ बच्चों ने आंसर जो दिया था वो जर्नलाइजिंग दिया था। तो जर्नलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जब आप जो जर्नल बनाया है उसमें जो लेखे रखते हैं, जो रिकॉर्ड्स हम कर रहे हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है वो जर्नलाइजिंग कहलाती है, रोजनामचाकरण कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा जर्नल क्या होता है। आपकी एक बिजनेस की एक बुक की तरह है, जिसमें हम स्टार्टिंग से, जो आपकी प्रारंभिक बुक होती है, ओरिजिनल बुक होती है, जिसमें आप सारे जितने भी लेन देन करते हैं उसके लेखे को रखते हैं, उसका रिकॉर्ड्स को रखते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में रखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। इसमें सभी लेन देन जो होते हैं सबकी एंट्रीज की जाती है और उसके बाद इसी से आगे हम अपना लेजर तैयार करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्नल क्या होता है। अब आते हैं कि जर्नल के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ जर्नल। तो इसके कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो इसमें कार्य यही हो जाता है टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए होते हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखना एक क्रोनोलॉजिकल वे में, एक कालानुक्रमिक वे में, यानी कि एक तिथिवार, डेट वाइज, जैसे जैसे होंगे, जैसे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। आप लोगों ने बनाया होगा जर्नल तो आपको याद होगा कि डेट वाइज हम लिखे रखते हैं सारे। दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी ढूंढना है, हमको याद है कि इस डेट पे हमने उस ट्रांजेक्शन को किया था, तो हम डायरेक्ट वही के मंथ का, वही डेट को खोल करके आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हमें ट्रांजेक्शन ढूंढने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट बनता है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी, फॉर्मेट से रिलेटेड भी एक बार देख लेंगे। फॉर्मेट जो बनता है उसमें आपकी डेट भी पड़ी होती है, तो बहुत आसान होता है ढूंढना। जो हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं उसकी क्या एंट्री थी, कितने अमाउंट का था, उसको। फिर आ जाता है आपका to analyze each transaction into debit and credit aspects by using double entry system of bookkeeping। ये जो बुककीपिंग होती है, जो पुस्तपालन होता है, उसमें जो हम डबल एंट्री सिस्टम का, दोहरा लेखा प्रणाली का, उसका वीडियो मैंने सेपरेट आपकी प्रीवियस बनाई की थी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। उन बच्चों ने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस एक साथ आपको
सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे यहाँ से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उनका रिकॉर्ड रखना डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग अलग अलग, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी हमने अकाउंट्स बनाए होते हैं उससे अकाउंट से रिलेटेड ही हम लेजर अपना तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम तैयार कर रहे हैं, राम है कोई व्यक्ति, उसका अकाउंट तैयार कर रहे हैं, लेजर जब बना रहे हैं, लेजर एक आपकी बुक होती है, खाता बही बुक होती है, जिसमें हम बहुत से अकाउंट्स खोलते हैं। क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम उसके बारे में समझेंगे, लेजर के बारे में। जो लेजर होता है, एक बुक होती है, उसमें बहुत से अकाउंट्स रखे जाते हैं अलग अलग तरह के। जो आपका, जैसे मैंने भी बताया कि कोई राम व्यक्ति है, राम जो है उसने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं, तो राम का एक अकाउंट खोला जाता है। उसने जितना उसने लिया है या उसको दिया गया है, या उसने अगर उधार बिक्री की है, किस तरह के किया, तो सारी चीजों की डिटेल हमारी राम से रिलेटेड उसमें रहती है उसके अकाउंट में। तो वो बहुत आसान हो जाता है। जब हम जर्नल बना लेते हैं, तो जर्नल से अगर हम उसका अकाउंट तैयार करेंगे, लेजर बनाएंगे राम का, तो बहुत हमारे लिए ईजी होता है। तो ये हो गया हमारा कि क्या फंक्शंस होते हैं जर्नल के, क्या उसके कार्य होते हैं। अब आता है डेबिट और क्रेडिट के नियम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जर्नल। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पढ़ा था कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, समझ लिया था अच्छे से कि कोई व्यक्ति होगा, किसी पर्सन का होगा तो वो कौन सा अकाउंट होगा, किसी हम बात कर रहे हैं एसेट की तो वो कौन सा अकाउंट में जाएगी, अगर हमने कोई एक्सपेंस किए हैं या इनकम है तो वो कौन सा अकाउंट है, हमने डिटेल में उसे समझ लिया था। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं, कैसे हम जर्नल एंट्रीज को करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपके हो सकता है डायरेक्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता दे कि कोई मोहन व्यक्ति है, उसने इतना ट्रांजेक्शन किया है कंपनी से, तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि अग्नि के कारण माल नष्ट हो गया है, लॉस बाय फायर, गुड्स है लॉस बाय फायर, एंड कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये वाला। तो यहाँ पर उसको अगर हम समझ लेंगे कि एंट्रीज का रूल्स क्या होते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या होते हैं रूल्स डेबिट और क्रेडिट के। अगर पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, जो पर्सनल अकाउंट है, जब रूल्स की बात होगी तो एक आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, बहुत सिंपल सा चार्ट है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट में इसको बनाया है, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। सारे रूल्स को आपस में कंपेयर भी करना हो तो आसानी से हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, तो पाने वाले का नाम कहते हैं, यानी कि जो आपका जिस व्यक्ति को मिल रहा है, जो रिसीवर है, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो गिवर होगा, देने वाला होगा, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें, तो जो एसेट या जो संपत्ति आ रही है, वो संपत्ति आपकी डेबिट हो जाती है, और जो भी संपत्ति, जो एसेट आपकी जाएगी, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नाम मात्र का खाता जो होगा, नॉमिनल अकाउंट जो होंगे, तो जितने भी एक्सपेंसेस आपके होंगे या लॉसेस होंगे, सब डेबिट हो जाएंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जितनी भी इनकम्स होंगी या प्रॉफिट होगा, सब आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये सिंपल से आपके रूल्स हो जाते हैं। अब क्योंकि कॉमर्स की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें आपके फॉर्मेट्स चलते हैं। बैलेंस शीट का अपना फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स का अपना फॉर्मेट होता है, जो हम जर्नल तैयार करते हैं उसका अपना फॉर्मेट होता है। तो सारी चीजों में एक फॉर्मेट चलता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम जो भी हमें एंट्री करनी है, या फिर हमें पोस्टिंग करनी है, या फिर हमें अकाउंट्स बैलेंस शीट बनानी है, वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जर्नल के फॉर्मेट के बाद देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका डेट का कॉलम आता है, फिर पार्टिकुलर्स का आता है, जिसमें कि आप जो भी जिससे रिलेटेड एंट्री कर रहे होंगे उस अकाउंट का नाम रहता है। दोनों ही अकाउंट, जो डेबिट में जाएगा और क्रेडिट में जाएगा, उनके नाम रहते हैं। और साथ ही हम एक नरेशन भी लिखते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि क्या किया गया है उससे रिलेटेड। फिर आता है आपका लेजर फोलियो। जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम लेजर फोलियो को कॉलम बनाते हैं, और जब हम लेजर बनाते हैं तो जर्नल फोलियो को कॉलम बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब एक की एंट्री दूसरे में की जाती है, तो वहां पर हमारे ढूंढना आसान हो जाए। फिर आता है आपका डेबिट का और क्रेडिट का। तो इतने कॉलम्स मेनली बनते हैं जो जर्नल होता है उसमें। तो आप जैसे कि डेट में देख रहे होंगे कि ईयर दिखाया जाता है, मंथ दिखाया जाता है, डेट। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देनी होती है, जिससे कि आसानी से हम जो एंट्रीज करें उनमें मिलान भी कर सकें, मैच भी कर सकें कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। क्योंकि जब आपकी ऑडिटिंग की जाती है, तो वहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आसानी से ट्रांजेक्शन को ढूंढा जा सकता है। तो इतने कॉलम आपके रहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा जर्नल के बारे में। जब हम जर्नल की बात कर रहे होते हैं, तो जर्नल में एंट्रीज के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हमें क्लियर हो। वहां पर आपका डिस्काउंट आता है, जो आपके दो टाइप्स के रहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी जब हमें प्राइस में ऑफ मिल रहा होता है, तो वो आपका डिस्काउंट हो जाता है।
तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है व्यापारिक छूट जिसे बोला जाता है। तो जो डिस्काउंट होता है उसमें जो परचेज कर रहा है, जो आपका बाई कर रहा है, वहां पर जो मूल्य होता है, जो हमारा प्राइस होता है, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज में, एक निश्चित प्रतिशत में क्या दी जाती है, कमी कर दी जाती है, छूट दी जाती है, जैसे 10%, 5%, 6%। तो वो आपकी क्या कहलाता है, डिस्काउंट होती है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसमें क्या रहता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा तो जो हम इंक्रीज करते हैं जनरल की, तो वहां पर नहीं दिखाते, बस प्राइस में से हम कम कर देते हैं, मूल्य में से जो इनवाइस का प्राइस हमारा होता है निकल के बीजक मूल्य आता है उसमें से हम घटा देते हैं। और यहाँ पे एक चीज का पॉइंट का ध्यान रखिएगा स्पेशली कि जब रिटर्न इनवर्ड होगा यानी कि माल की वापसी आती है, वहां पर भी क्या होता है, हम इसको जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको घटा ही देते हैं, उसको लेस किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिएगा कि माल वापसी के समय भी इस व्यापारिक छूट को, इस ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट की बात करें, दो पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपका जो सूची मूल्य होता है उस पर दिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि जब माल वापसी आता है, रिटर्न इनवर्ड होता है, तो वहां पर भी इस व्यापारिक छूट को घटाया जाता है। और इसका लेखा जो होगा वो जो हम जर्नल बनाते हैं उसमें नहीं किया जाता, जर्नल में इसको नहीं दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो जो आपके परचेज कर रहे हैं कस्टमर्स हैं, एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको भुगतान कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो ये छूट कैश डिस्काउंट जो होता है उनको दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो जल्दी भुगतान करते हैं या एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपका पेमेंट कर देते हैं, उनको ही दिया जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं वहां पर इसको लिखा करते हैं, इसको हम अलग से दिखाते हैं। और साथ ही कैसे निकाला जाता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा प्राइस बचता है उस पर हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे इसमें डिस्काउंट से रिलेटेड। तो अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो ध्यान में रखिएगा कि कैसे इसको हमें निकालना है। तो आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और समझते हैं, कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और बाकी चीजें उससे हमें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था, कुछ के गलत भी हुए थे। व्यापारिक लेन देन को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना कहलाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक इज कॉल्ड अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग। यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन ने पूछा था आप लोगों से कि जो आपके लेन देन हुए हैं, जो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, एक सिस्टमैटिक वे में जब आप उसको जो लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि बुक कीपिंग कहाँ तक चलती है, जो आप लेजर बनाते हैं वहां तक बुक कीपिंग चलती है, उसके बाद हो जाता है आपका अकाउंटिंग आती है। तो यहाँ पर आप उसको लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, तो किस में जाएगा, आपका जर्नल बना रहे हैं ना आप, तो जर्नल किस में आएगा, बुक कीपिंग में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, बुक कीपिंग होगा। जर्नलाइजिंग मैंने आप लोग को समझा ही दिया। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अभी बताया मैंने आप लोग को कि लेजर के बाद जो काम हम करते हैं वो अकाउंटिंग में आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बुक कीपिंग। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेन देन सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाता है। Transactions are first recorded in which book or account? Book of original entry, trial balance, accounting equation, book of final entry। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसे सबसे पहले आप किस बुक में या फिर किस अकाउंट में दिखाते हैं। तो हम जो सबसे पहले दिखाते हैं किसी भी लेन देन को, तो वो आपकी मूल प्रविष्टि की पुस्तक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे क्या कहा जाता है, जर्नल कहा जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पर अगर आपका जर्नल दे रखा होता डायरेक्ट तो वही आंसर होता, लेकिन अगर कह रहा है मूल प्रविष्टि की पुस्तक, तो मूल प्रविष्टि की पुस्तक कौन कहलाती है, वो हो जाती है आपकी जर्नल होती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल को डैश भी कहा जाता है। जर्नल इज आल्सो कॉल्ड ए डैश, बिजनेस डायरी, हिस्ट्री बुक, लेजर बुक एंड एंट्री बुक। मैंने बताया ही था कि जर्नल जो होता है उसे व्यवसाय की डायरी या फिर बिजनेस डायरी भी कहा जाता है, डे बुक भी कहा जाता है, कुछ भी लिख के आ सकता है। डे बुक भी बोलते हैं, व्यवसाय की डायरी भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल लेन देन को किस क्रम में सूचीबद्ध करता है। जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शन इन विच ऑर्डर, डिक्रीजिंग, क्रोनोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, इंक्रीजिंग। तो जो जर्नल होता है अभी बताया ही था मैंने किस क्रम में करता है, कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल वे में करता है, डेट वाइज करता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जर्नल प्रविष्टि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अमंग दीज स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जर्नल एंट्री। The debited account titles are listed first.
Journal entries show the effects of transactions. Each journal entry should begin with a date. Journal entries provide account balances. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जर्नल प्रविष्टियां हम करते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो अब आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। तो समझते आइए एक स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अकाउंट्स डेबिट किए जाते हैं उनमें सबसे पहले जो शीर्षक होता है उनका उसको लिखा जाता है। तो करेक्ट है, द डेबिटेड अकाउंट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं उसका टाइटल लिखा जाता है। आप लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट या सेल्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट हो जाएगा। जनरल प्रविष्टियां लेन देन के प्रभाव को दर्शाती हैं, करेक्ट है कि जनरल एंट्री से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए गए हैं, किस तरह के किए गए हैं। उससे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें इजी रहता है कि निकालना कि इनकम हुआ है, लॉस हुआ है। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद अ डेट, करेक्ट है। डी पॉइंट दे रखा है, जनरल प्रविष्टियां खाता शेष प्रदान करती हैं। जनरल एंट्री प्रोवाइड अकाउंट बैलेंस, ऐसा नहीं है, कोई अकाउंट बैलेंस नहीं प्रोवाइड करती है। दोनों साइड आपके जर्नल के इक्वल आते हैं। अकाउंट जो बैलेंस आता है वो आपका किस में आता है, जो हम लेजर बनाते हैं, लेजर में जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें बैलेंस निकल के आता है, जैसे कि आप कैरेट फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई बैलेंस नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ही होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक द्वारा लौटाया गया माल किस खाते में डेबिट किया जाएगा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? परचेज अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, कस्टमर्स अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्राहक होगा, जो कस्टमर है, अगर वो कोई भी गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो उसको कहाँ पर या किस खाते में हम डेबिट करते हैं? उसे हम कहाँ डेबिट करेंगे? उसे हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी हुए माल का डेबिट किया जाना चाहिए। स्टोलन गुड्स शुड बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, नो एंट्री। कि कोई भी गुड्स जब चोरी हो जाते हैं या आपका अग्नि से माल नष्ट हो जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अग्नि से माल नष्ट हो जाएगा या फिर जो है चोरी में चला जाएगा तो वहां पर लॉस बाय फायर अकाउंट जो होता है या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो होता है वो डेबिट कर दिया जाता है और क्रेडिट हमारा क्या होता है, टू परचेज अकाउंट। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि रेल यात्रा में आप किसी चीज से मंगवा रहे थे माल, उसमें बीच में रास्ते में कोई क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो वहां पर लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट जो होता है उसको डेबिट किया जाता है और क्रेडिट में आपका टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। तो डेबिट पूछे क्रेडिट पूछे ध्यान में रखिएगा, एंट्री क्या होगी यहाँ पर आपकी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द बिजनेस टेक्स ₹100 कैश एंड गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹200 फॉर हिज फैमिली। द प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन इज। व्यवसाय का स्वामी अपने परिवार के लिए ₹100 नगद और ₹200 का माल लेता है। इस लेन देन के लिए उचित जर्नल प्रविष्टि है। तो जब भी जो ओनर होता है वो कुछ भी व्यवसाय से निकालेगा, कैश निकालेगा या फिर जो गुड्स निकालता है, तो दोनों ही दिशा में वो क्या कहलाती है चीज, वो ड्राइंग कहलाती है, उसे आहरण बोला जाता है। तो यहाँ पर ₹100 के वो कैश निकाल रहा है और 200 के गुड्स को निकाल रहा है, तो वहां पर एंट्री क्या की जाएगी, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है। जब भी ड्राइंग्स होती हैं किसी भी तरह की ओनर्स के द्वारा, तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट में चला जाएगा और जो भी चीज निकाली जाएगी चाहे वो कैश होगा या फिर जो गुड्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, जो कैश निकाला होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जो परचेजेस अकाउंट होता है, क्रय खाता यहाँ पर जो होगा उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होगी आपकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में ध्यान से समझा करिए, जो ऑप्शंस होते हैं बहुत एक जैसे होते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन में गलत आंसर टिक हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार छूट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रेड डिस्काउंट। जनरल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा डिस्काउंट आता है, तो वहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी आता है और कैश डिस्काउंट भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आइए बस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है कह रहा है कि ये सबसे अच्छा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बताएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट, करेक्ट है, कैश डिस्काउंट अलग होता है। इट इज ए रिडक्शन इन लिस्ट और रिटेल प्राइस, ये भी करेक्ट है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा अच्छा समझा रहा है, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है उसके बारे में। तो कैश डिस्काउंट से अलग होता है, करेक्ट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है पहले दिया जाता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट दिया जाता है और ये
सूची मूल्य या फिर जो आपका रिटेल प्राइस होता है उस पर दिया जाता है, ये भी करेक्ट है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 5% जितना भी दिया जा रहा होता है वो आपके लिस्ट प्राइस जो होता है या फिर जो रिटेल प्राइस होता है उस पर दिया जाता है, और उससे बुक्स में नहीं दिखाते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम जर्नल बना रहे होते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करके दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली छूट के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कहलाता है। द टर्म यूज फॉर द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सेलर्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट्स इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पेमेंट डिस्काउंट, नन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब शीघ्र भुगतान को यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी पेमेंट कर दें या फिर कैश में ही लें, उधार ना लें, इसलिए तो उनको मोटिवेट करने के लिए, ऐसा करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट, यानी कि नगद छूट जो दी जाती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सबको नहीं दी जाती है, ये केवल उन्हीं कस्टमर्स को दी जाती है जो आपका जल्दी भुगतान करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं, या तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर एक सर्टेन टाइमिंग में वो पेमेंट कर देते हैं, उनको ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री स्मिथ अपने व्यवसाय में 10,000 रुपए नगद निवेश करते हैं, जमा किया जाने वाला खाता है। मिस्टर स्मिथ इन्वेस्ट ₹10,000 कैश इन हिज बिजनेस, द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज। तो आपको पता होगा जो डेबिट होता है उसको नाम बोलते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको हिंदी में जमा कहा जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मिस्टर स्मिथ थे उनका अपना जो बिजनेस था उसमें उन्होंने 10,000 रुपए क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा अकाउंट जो होगा ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट किया जाएगा? कैश, प्रॉफिट, इनकम या फिर कैपिटल। तो जो बिजनेस का ओनर होता है कुछ भी इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो वो उसमें आपका जो क्रेडिट होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, क्योंकि क्रेडिट के बारे में पूछा था। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय शुरू करने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाता है? विच अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? कैश, बैंक, एसेट, कैपिटल। तो जब बिजनेस की शुरुआत की जा रही, कुछ सेम सिमिलर ही क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस में पूछा था मैंने, बस ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे कि अगर दोनों क्वेश्चन इस तरह से कोई भी पूछेगा तो आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर भी आपका क्रेडिट जो होगा वो कैपिटल ही होगी कि व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, कुछ कैश लगाएंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो वहां पर कैपिटल अकाउंट ही क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक संयुक्त प्रविष्टि की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वे अ कंपाउंड जर्नल एंट्री में बी पास्ड। जो एंट्री करते हैं हम तो आपकी मेनली दो तरह से होती हैं, एक हो जाती है सिंपल एंट्री और दूसरी हो जाती है आपकी कंपाउंड एंट्री। जो सिंपल एंट्री होती है वहां पर सिर्फ दो अकाउंट ही आपके क्या होते हैं? इफेक्ट करते हैं या उनका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो डबल एंट्री होती है उसमें क्या रहता है, लेकिन जो कंपाउंड एंट्री होती है, जो संयुक्त प्रविष्टि होती है, उसमें क्या रहता है कि दो से अधिक आपके अकाउंट जो होते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट्स जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो किस टाइप से कर सकते हैं? वन पर्टिकुलर अकाउंट में बी डेबिटेड while several other accounts may be credited. One particular account may be credited while several other accounts may be debited. Several accounts may be debited and several other accounts may also be credited. All of the above. तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपाउंड एंट्री होती है तो इन तीनों ही तरह से की जा सकती है। एक विशेष खाता डेबिट होगा, कोई एक अकाउंट डेबिट होगा और आपके बाकी के और अदर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कई बाकी के अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे। करेक्ट है, आपके कई अकाउंट्स एक साथ डेबिट हो जाएंगे और बहुत सारे अकाउंट्स एक साथ क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही तरीके से की जा सकती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन डी ये भी हो सकता था एनी ऑफ द अबव, तो वो भी करेक्ट होता, इनमें से कोई भी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव ये सभी तरह से की जा सकती है, तो ये भी करेक्ट होगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे पहलू पर आधारित लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रणाली कहलाती है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री, डबल अकाउंट सिस्टम, कैश सिस्टम। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन हम लोग कंफ्यूज कहाँ पर हो जाएंगे? बी और सी ऑप्शन में कि दोहरी प्रविष्टि होता है या फिर दोहरी खाता प्रणाली होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। थोड़ी सी चीज होती है ना, कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला हाल होता है, वही वाला हाल होता है।
यहाँ पर आपको सिंपल सा है, दोनों ही चीजें दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि क्या सही आंसर होगा इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में कि लेजर क्या होता है, कैसे उसमें पोस्टिंग की जाती है, साथ ही उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।